कल हमने आपसे कहा था कि एक देश की संस्कृति और भाषा ही उसकी असली पहचान होती है और इसमें किसी प्रकार की मिलावट देश के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छी नहीं है। और आज देश के एक बड़े राज्य ने अपनी संस्कृति को बचाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है और इस राज्य का नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 1000 से ज्यादा शहरों और इलाकों के नाम बदल दिए गए हैं। इनमें से ज्यादातर वो इलाके हैं जिनके नाम अंग्रेजों ने इसलिए बदल दिए थे ताकि वो इनका उच्चारण आसानी से कर पाएं। लेकिन अब तमिलनाडु की सरकार ने इन जगहों के नाम स्थानीय भाषा और अपनी संस्कृति के मुताबिक वापस कर दिए हैं। बहुत सारे इलाकों को अब उनका मूल नाम वापस मिल गया है। उदाहरण के लिए कोयम्बटूर का नाम बदलकर कोयम्पुथूर कर दिया गया है। इसी तरह वेल्लोर का नाम वेलूर कर दिया गया है। एन पंचमपट्टी को नी पंचमपट्टी लिखा जाएगा और तिरुवरूर अब थिरुवरूर कहलाएगा। महत्वपूर्ण शहरों के नाम बदल दिए गए हैं, वो भी इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनको शायद मैं भी ठीक से ना बोल पाऊं, क्योंकि मुझे जो तमिलनाडु की स्थानीय भाषा है तमिल है, शायद मैं उतनी अच्छी तरह से नहीं बोल पाऊंगा। इसलिए आपकी स्क्रीन पर हमने वो सारे नाम डाले हैं जिन जगहों के इलाकों के नाम बदले हैं। इन इलाकों में से कुछ के नाम अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से बदल दिए थे, तो कुछ के उच्चारण में धीरे धीरे अपने आप समय के साथ साथ बदलाव आता चला गया। लेकिन यह कहानी सिर्फ तमिलनाडु की नहीं है, बल्कि भारत के कई शहरों और इलाकों के नाम भी भारत पर शासन करने वाले विदेशियों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से बदल दिए थे, चाहे वो मुगल रहे हों और चाहे उसके बाद अंग्रेज रहे हों। यहां तक कि हमारे देश के नाम के साथ भी ऐसा ही हुआ। भारत को इंडिया नाम भी विदेशियों ने ही दिया है। इतिहासकार ये मानते हैं कि सबसे पहले ग्रीस के लोगों ने भारत को इंडिका कहकर बुलाया था और बाद में धीरे धीरे ये इंडिका नाम ही इंडिया में बदल गया। आज भी भारत में एक वर्ग ऐसा है जो अपनी पहचान को भारत से नहीं बल्कि इंडिया से जोड़कर देखता है और अंग्रेजों को ही अपना वैचारिक पूर्वज मानता है। ऐसे बहुत सारे साहित्यकार, बुद्धिजीवी, पत्रकार हैं जो अपने आप को आज भी अपने वैचारिक पूर्वज अंग्रेजों को ही मानते हैं, उसी सभ्यता को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही लोगों की वजह से इंडिया और भारत के बीच की जो खाई है लगातार बड़ी होती जा रही है। अब इस बात पर भी बहस चल रही है कि क्यों ना भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। भारत के संविधान के पहले आर्टिकल में भी लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी विदेशियों का दिया हुआ यह नाम इंडिया आखिर भारत के संविधान का हिस्सा भी बन चुका है। ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप अपने इस देश को कैसे पुकारना चाहते हैं। आप इसे भारत कहना चाहते हैं, आप इंडिया कहना चाहते हैं, लेकिन इतिहास आपको जरूर पता होना चाहिए। इसके अलावा सिंधु नदी के नाम पर भारत का नाम हिंदुस्तान भी पड़ा था। सिंधु का उच्चारण फारसी भाषा में हिंदू किया जाता है और कई लोग मानते हैं कि इसी वजह से भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। लेकिन भारतीय पुराणों और ग्रंथों में भी भारत को अलग अलग नाम दिए गए। इनमें मेलुहा, भारत, भारतवर्ष, आर्यव्रत और जम्बू द्वीप जैसे नाम शामिल हैं। सनातन संस्कृति में जब भी कोई पूजा पाठ या हवन होता है और इस दौरान जब संकल्प लिया जाता है तो आपके नाम और शहर के नाम के साथ जम्बू द्वीपे भरत खंडे भी कहा जाता है। ये इस बात का प्रमाण है कि भारत को किसी जमाने में जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। यानी विदेश से आए लोगों ने धीरे धीरे भारत की पहचान मिटाने की कोशिश की अपनी सहूलियत के हिसाब से, और इसी कोशिश के तहत कभी मुंबई को बॉम्बे बना दिया, कभी चेन्नई को मद्रास, कोलकाता को कलकत्ता और दिल्ली को दिल्ली बना दिया गया। और गुलाम मानसिकता के शिकार लोगों ने, साहित्यकारों ने पहले इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और फिर वर्षों तक गुलामी की इसी पहचान को वो अपनी पहचान मानकर चलते रहे और आज भी चल रहे हैं और आज भी इन चीजों को लेकर बहुत प्रसन्न है। लेकिन तमिलनाडु ने इस दिशा में एक सार्थक पहल की है और इतिहास में हुई गलतियों को सुधारने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। इस प्रयास का मजाक बहुत सारे लोग जरूर उड़ाएंगे। ये लोग अपने आप को लिबरल मानते हैं। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ लेकर ऐसे कदमों को कहेंगे कि इनका मजाक उड़ाया जाएगा। ये कहा जाएगा कि हम लोग बहुत छोटी मानसिकता के तहत ये नाम बदल रहे हैं और हम शहरों की पहचान, जगहों की पहचान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि मजाक उड़ाने के बजाय इस कदम की सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि जो देश अपनी जड़ों को भुला देता है, अपनी संस्कृति को भुला देता है, उस देश को दुनिया कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखती। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा।